जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सरना स्थल पर पूजा, आदिवासी समाज की महिलाओं ने मांगी मन्नत। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित धूमकुटिया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को पूजा अर्चना की और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई की मन्नत मांगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसी की मदद से झूठे और बेबुनियाद केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई के लिए आदिवासी समाज की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर रांची के करमटोली स्थित धूमकुटिया भवन के समीप सरना स्थल पहुंची और आराधना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें साजिश कर जेल भेजा है। उनकी जल्द रिहाई, मुकदमे से बरी होने के लिए, सकुशल घर वापसी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए एक तरफ जहां सरना स्थल पर पूजा की जा रही है, वहीं बीजेपी व ईडी के खिलाफ झामुमो का विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने मचाया उत्पात, हमले में क्यूआर टीम के एक सदस्य की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बरसौल थाना क्षेत्र के सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 बजे हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से क्यूआर टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने क्यूआर टीम के एक सदस्य को उठाकर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बबलू बास्के था। वह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के डुबुखना गांव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में क्यूआर टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसौल के लोधनवानी गांव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात करीब 2 बजे 10 हाथियों के झुंड ने लोधनवानी गांव में प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने हाथी भगाने वाले दल को इसकी सूचना दी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से क्यूआर टीम बुलाई गई। टीम में 10 लोग शामिल थे। मौके पर पहुंचकर क्यूआर की टीम हाथियों को भगाने में जुट गई। हाथियों को भगाते भगाते टीम के एक सदस्य बिछड़कर दूसरी ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसी भगदड़ में क्यूआर टीम के 3 और सदस्य दौड़ने लगे। दौड़ने के दौरान गिरकर घायल हो गए। वृंदा करात का बड़ा बयान, वामपंथ के सामने है चुनौतियां, लेकिन मैं हताश नहीं हूं। माकपा की दिग्गज नेता पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात झारखंड दौरे पर हैं। वृंदा करात ने झारखंड की राजनीतिक लोकसभा चुनाव, वाम एकता सहित कई सवालों पर जवाब दिया। संवाद में श्रीमती करात की जिंदगी से जुड़े कई लम्हों और पुरानी यादों को समेटते सवाल भी थे। उन्होंने जीवन की कई रोचक बातें बखूबी बताई, वामपंथ की चुनौतियां भी बताई, तो विचारधारा के मोर्चे पर जीत को लेकर भी उम्मीदें जताई। उन्होंने कहा कि वामपंथ के विचारों पर जबरदस्त हमला है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। उनका 2 टूक कहना है, मैं हताश नहीं हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार को दिया जा रहा है अंतिम रूप, जाने कौन से होंगे वो नए चेहरे जिन्हें मिल सकता है मौका। चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है, पर अब तक मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। झामुमो के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के कोटे से कौन कौन से मंत्री होंगे, पुराने चेहरे ही रहेंगे या नए चेहरे आएंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कुछ चेहरे बदल जाएंगे, पर यह 15 फरवरी को ही तय हो पाएगा कौन कौन से मंत्री बनेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही थे। एक मंत्री पद को खाली रखा गया था, पर इस बार सीएम के अलावा 11 मंत्री रखने का विचार किया जा रहा है। इसे लेकर झामुमो के शीर्ष नेता कई दौर की बैठक सीएम चंपई सोरेन के साथ कर चुके हैं। दुमका में सीएम के कार्यालय के बाद बसंत सोरेन की बात भी हुई है। यहाँ माना जा रहा है कि बसंत सोरेन का मंत्रिमंडल के स्थान तय है। पुराने चेहरे में जोबा मांझी, हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर का स्थान भी तय माना जा रहा है। बेबी देवी को लेकर भी बातें हो रही है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि उन्हें स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सम्मान देने के लिए मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनके बदले जाने की संभावना कम है। 12वें मंत्री के रूप में सीता सोरेन अथवा सुदेव कुमार सोनू को लेकर बातें हो रही है। हालांकि यह तय नहीं हो सकता
सका है कि कौन होगा। 15 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से राय लेकर 12वीं मंत्री का नाम तय करने की सूची राज्यसभा में भेज दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन की बाबूलाल मरांडी को 2 टूक, कहा भविष्य वक्ता और भाग्य विधाता ना बने। बाबूलाल मरांडी अगर ये कहते हैं कि हेमंत पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना होगा तो वे भाग्य विधाता और भविष्य वक्ता बनने की कोशिश ना करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे अपने गांव झिलिंगोड़ा में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गालियां दी, बुरा भला कहते रहे, आज भाजपा के हितैषी बन रहे हैं। उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता है, वह उल जुलूल बोलते रहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही 5 साल के लिए जनादेश मिला था, उनको साजिश कर 4 साल के बाद भाजपा ने जेल भिजवाया। भाजपा के केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया। हम केंद्रीय एजेंसी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। भाजपा अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि भाजपा में जाते ही सारे लोग दूध के धुले हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक हेमंत बाबू युवाओं के सम्राट बन रहे और गांव से लेकर शहर तक विकास किया। इससे परेशान होकर उनको जेल भेजा गया। अब जब हेमंत सोरेन की जगह मुझे बिठाया गया है तो यह हेमंत पार्ट 2 ही हुआ। यह सुनकर लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड को लूटकर खाया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा, छापेमारी में मिले अहम सुराग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस को आरंभिक जांच में कुछ अहम तथ्य मिले हैं। जानकारी मिली है कि प्रश्न पत्र बेचने और परीक्षा पास कराने में जो डील हुई थी उसमें दलालों ने परीक्षार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित के तौर पर रख लिए थे। पैसा देने के बाद छात्रों को उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र लौटाना था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पेपर लीक की पूरी योजना पटना में तैयार हुई थी या रांची में, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यह अनुसंधान के बाद ही पुलिस के लिए स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने बुधवार को छापेमारी के बाद इस केस में 2 संदिग्धों को नगड़ी से हिरासत में लिया था। इन दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। दोनों बिहार भागने वाले थे। इधर 2 अन्य लोगों की तलाश में पुलिस की एक टीम को पटना भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पेपर लीक मामला सुनियोजित था। इसके लिए पहले से योजना तैयार कर छात्रों को परीक्षा पास कराने के नाम पर दलालों के द्वारा संपर्क किया जा रहा था। पुलिस को इस केस में कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिली है। इसके बारे में पुलिस सत्यापन कर रही है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को। चंपई सोरेन सरकार में जेएम कांग्रेस से 8 मंत्रियों को मिलेगी जगह। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार करेगी। मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष में राजनीतिक सहगर्मी तेज है। झामुमो और कांग्रेस के 8 मंत्रियों को चंपई सोरेन की सरकार में जगह मिलनी है। कांग्रेस के कोटे में 3 मंत्रियों के लिए जगह तय है। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस आला कमान पुराने चेहरे पर ही भरोसा करे या फिर नए को कमान दे, यही पेच फंसा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई नेता पुराने मंत्रियों के साथ आगे बढ़ने का लॉबिंग कर रहे हैं। झारखंड के कई नेताओं का मानना है कि 5-6 महीने के बाद पार्टी को किसी भी बदलाव की ओर नहीं जाना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे नेताओं ने दिल्ली दरबार तक अपनी बात पहुंचाई है। मंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर नई नामों पर चर्चा हो रही है। प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह, अनूप सिंह जैसे नेताओं की अपनी लॉबिंग है। कांग्रेस के अंदर भूषण बाड़ा का भी नए चेहरे में तेजी से नाम चल रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन के मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा तो उसे डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का नाम तेजी से चल रहा है। हालांकि ये फिलहाल अटकलें हैं। पत्ता कांग्रेस आला कमान को खोजना है। इधर झामुमो कोटे से मंत्री पद के लिए बसंत सोरेन का नाम सबसे आगे है। बसंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। सीता सोरेन के नाम पर संयस है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन परिवार से 2 लोगों को शायद ही कैबिनेट में जगह मिल पाए। झामुमो में मिथिलेश कुमार ठाकुर और जोबा मांझी की बर्थ सुरक्षित मानी जा रही है। झामुमो सुदीव्य कुमार सोनू और वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी के नाम पर दावा चल सकता है। कांग्रेस के अंदर एक फॉर्मूला पर काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों को मंत्री नहीं बनाने पर विचार किया जा रहा है।
कांग्रेस का मानना है कि दमदार उम्मीदवारों को सरकार से दूर रखा जाए, उनको चुनावी मैदान में ही झोंका जाए। बॉलीवुड फिल्म वेलकम वेडिंग में है झारखंड के कई कलाकार। राजपाल यादव के साथ दिखेंगे ये स्टार। 8 मार्च को रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म वेलकम वेडिंग में झारखंड के कई कलाकार हैं। इस कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर रांची के आनंद राउत हैं। बोकारो जिला के पेटरवार निवासी रुचि काजल ने इस फिल्म के गाने में अपनी सुरीली आवाज दी है और अभिनय भी किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर भी झारखंड निवासी सचिंदर शर्मा हैं। आनंद राउत ने फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर के रूप में नाम और शोहरत कमाया है। उनके निर्देशन में बनी फिल्म वेलकम वेडिंग में जाने माने कलाकार दर्शन जरीवाला, राखी सावंत, राजपाल यादव, अरुण बख्शी, फिरदौस, राजू खेर, साहिल कोहली, कोमल झा, अनोंग सिंह, रियाना, राकेश शुक्ला, राजेश सिंह, डॉक्टर रोहित राज, प्रकाश नायक, मिलिंद प्रसाद, किशन भान हैं। अतिथि कलाकार की भूमिका में ए राउत भी हैं। डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत, एक गंभीर। धनबाद बोकारो मार्ग पर मूर्चाडीह फाटक ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे बाइक डिवाइडर से टकराने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा युवक घायल हो गया। घटना की सूचना लोगों ने महुदा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से एम्बुलेंस से दोनों को SNMMCH भेजा। SNMMCH में वासुदेव महतो के पुत्र रोहित कुमार महतो को मृत घोषित कर दिया। वहीं तेतुलमारी के नगड़ी गांव निवासी मनीष कुमार महतो की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए BGH रेफर किया गया। अपाची बाइक पर दोनों युवक बोकारो से धनबाद आ रहे थे। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होने से मूर्चाडीह फाटक ओवरब्रिज के पास डिवाइडर से टकरा गई। इससे दोनों युवक सड़क पर गिर गए। सिर में चोट लगने से रोहित कुमार महतो की मौत हो गई। मनीष को भी सिर में चोट लगी है। घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने मनियाडीह में चलाया जनसंपर्क अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन के आदेश पर पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बूथों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अभियान के तहत बुधवार को मनियाडीह थाना अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने मनियाडीह थाना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांव पलमा, नवादा, निमौली, बस्ती कुली, जीतपुर आदि पर दौरा करते हुए एरिया डोमेशन किया। पुलिस उपाधीक्षक ने उक्त सभी गांव में पड़ने वाले बूथों का निरीक्षण कर सुविधा के अलावा मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। पुलिस पदाधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ वार्तालाप कर क्षेत्र की जानकारी लेते हुए लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वासन करते हुए मुसीबत में हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही गांव के बच्चों के बीच बिस्किट एवं टॉफी का वितरण कर उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। केके पॉलिटेक्निक मामले में सरकारी पैसा आम आदमी के खाते में हुए ट्रांसफर, हो रही थी निकासी। धनबाद गोविंदपुर के केके पॉलिटेक्निक डाकघर से करोड़ों रुपए के सरकारी फंड मिसिंग का मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच तेज हो गई। वरीय डाकघर अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह के निर्देश पर गठित जांच कमेटी बुधवार को भी उक्त डाकघर से संबंधित सभी दस्तावेज खंगालने व गड़बड़ी की राशि का पता लगाने में जुट रही। इस दौरान कई संदिग्ध खातों को भी फ्रीज किया गया। इसमें कुछ सरकारी तो कुछ निजी बैंक खाते शामिल हैं। इसके लिए डाक विभाग ने सरकारी व निजी बैंकों से मदद मांगी है। हालांकि जांच में डाकघर के किसी ग्राहक के पैसे में गड़बड़ी का खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब हो कि केके पॉलिटेक्निक डाकघर से पैसों की सर्वाधिक जमा व निकासी नहीं होती है, परंतु घपलेबाजों की तकनीकी रूप से पहले सरकारी खातों से पैसों की निकासी कर उसे आम आदमी के विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया, फिर वहां से राशि की निकासी की गई। डाक विभाग को संदेह है कि इस खेल में सिस्टम को पूरी तरह जाने समझने वाले लोग शामिल हैं। इधर आगे की कार्रवाई के लिए विभाग जांच रिपोर्ट के इंतजार में है। विभागीय जांच में 10 करोड़ से अधिक गड़बड़ी का अनुमान है।
कुएं में गिरकर मनईटाड़ के बच्चे की मौत, बचाने कूदे पिता घायल। नॉर्थ लोको टैंक पंपू तालाब से अपने पिता माइनटाड़ निवासी महावीर के साथ सरस्वती पूजा का मेला देखकर लौट रहे 7 वर्षीय बालक युग की बुधवार की शाम वॉच एंड वार्ड रेलवे कॉलोनी के कुएं में गिरने से मौत हो गई। बेटे को बचाने के लिए पिता ने भी कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कुआं में पानी नहीं था। समझा जाता है कि सिर पर चोट लगने से बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शाम लगभग 7:30 बजे घर लौटने के दौरान कुएं के समीप लगे ठेले पर पिता और पुत्र गुपचुप खाने के लिए रुक गए। पहले युग ने गुपचुप खाया, बाद में पिता महावीर अपने बेटे को ठेले के पास कुएं की जगह पर बैठाकर खुद गुपचुप खाने लगे। इसी दौरान खेल खेल में बच्चा कुएं में गिर गया। यह कुआं बरमसिया मुख्य सड़क के पहले कॉलोनी के निकास द्वार पर है। यहाँ लोग ठेले पर गुपचुप फल आदि बेचते हैं। बेटे को कुएं में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए पिता महावीर ने भी तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। पिता पुत्र के कुएं में गिरने की खबर फैलते ही वहां पूजा मेला घूम रहे लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद पिता और पुत्र को कुएं से खींचकर बाहर निकाला। बाद में एम्बुलेंस से पिता और पुत्र को जोड़ा फाटक रोड स्थित एक नर्सिंग होम ले जाया गया। वहाँ जाँच के बाद चिकित्सकों ने युग कुमार को मृत घोषित कर दिया। पिता को मामूली चोट लगी थी। वह बच्चे को शव को लेकर घर चले गए। हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ, संवाद में बोली माकपा नेता वृंदा करात। करीब 5 दशक से भारतीय राजनीतिक में वामपंथ की आवाज बुलंद करने वाली माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य व पूर्व सांसद वृंदा करात बुधवार को संवाद में पहुंची। विचारधारा व मूल्यों की राजनीति की प्रतीक है वृंदा करात। लंदन में प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ लेफ्ट की धारा से जुड़ने वाली वृंदा करात ने इसी धारा को मजबूत कर दी है। वृंदा करात ने निजी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को जिक्र किया तो वामपंथ की चुनौती और भावी राजनीति पर भी बेकाब राय रखी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लेकिन वर्तमान समय के तरीके अलग हैं। हेमंत सोरेन ने कुछ सकारात्मक काम किए, पर ग्रास रूट पर जितना होना चाहिए नहीं हुआ। मुझे अपनी विचारधारा पर अटूट विश्वास है। जिस रास्ते पर चली हूँ वही सही है। आज जान पहचान की पॉलिटिक्स चल रही है। हम जान पहचान की पक्षधर हैं। इंडिया गठबंधन में राज्यों के आधार पर सीट शेयरिंग हो, सबका अपना अपना प्रभाव है। वृंदा करात ने झारखंड के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा, झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। हमारी सेंट्रल कमेटी की बैठक में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी व उसके बाद दिल्ली में बैठक पर भाजपा लीडरों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर चर्चा हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी की लड़ाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के अपने तरीके होते हैं। आप साबित करो, चार्जशीट दो, फिर गिरफ्तार कर जेल भेजो। पर यहाँ आपने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जहां तक हेमंत सोरेन के कामकाज का सवाल है तो कुछ मुद्दों पर सकारात्मक पहल भी की गई। मिसाल के तौर पर वन पट्टा को लेकर हालांकि ग्रास रूट पर जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया। एसयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग में भरे 14 लाख रुपए की चोरी। गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड श्री राम चौक के समीप खड़ी एसयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपराधियों ने 14 लाख रुपए की चोरी कर ली। रुपए बैग में रखे थे। घटना बुधवार को दिन के करीब 1:30 बजे हुई। गाड़ी खड़ी कर उमेश कुमार पांडे समीप के दुकान में कुछ सामान खरीदने गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर जाँच के लिए पहुँची, लेकिन अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार पेशे से पेड़ पौधा का बीज सप्लाई करने का काम करते हैं। उमेश पांडे ने पुलिस को बताया कि पैसा उनकी कंपनी का है। वह पैसा बैंक में जमा कराने वाले थे, इसलिए पैसा बैग में रखा था। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान उमेश कुमार पांडे सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दुकान में कुछ सामान लेने चले गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने गाड़ी का शीशा टूटा पाया और गाड़ी खोलकर देखने पर रुपए से भरा बैग भी गायब मिला। पुलिस के अनुसार ऐसा हो सकता है कि चोरों ने अपराध को अंजाम रैकी के बाद दिया होगा। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है,
जिससे वारदात में शामिल आरोपों की पहचान हो सके, फिर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार पांडे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वह गोंदा थाना क्षेत्र के मोराबादी रोड स्थित अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते हैं। घटना की जांच के दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध सवार युवक नजर आए हैं। पुलिस उनके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। संदिग्ध की पहचान के बाद पुलिस मामले के आगे की कार्रवाई करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत सोरेन को लेकर कह दी ये बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को चक्रधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन व उनके सहयोगों के केवल राज्य को लूटा है, जिसका परिणाम है कि वे आज जेल में हैं। उन्होंने सीएम रहते हुए बालू, कोयला व सैनिकों की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झामुमो वाले यह भ्रम फैला रहे हैं कि हेमंत को भाजपा वाले ने जेल भेजा है, लेकिन लालू प्रसाद, शिबू सोरेन व मधु कोड़ा जब जेल गए थे तो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। गलत करने वाले को सजा मिलती ही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बता रहे हैं। मेरी सलाह है कि वो हेमंत सोरेन की तरह काम नहीं करे, नहीं तो उनके लिए भी होटवार जेल का दरवाजा खुला रहेगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।